नमस्कार दोस्तों। भक्तों की घनघोर तपस्या और राजनीतिक पार्टियों की 100 में से 100 नंबर वाली राजनीति के बाद अब फाइनली राम मंदिर बनने जा रहा है। इसी पर चर्चा करते हैं। आज हमारे पंडित जी के हैं यहाँ पे, पंडित कृष्णकांत जी। आओ इनसे आपकी बात कराते हैं सीधे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी पंडित कृष्णकांत। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मथुरा जिले से बिलोंग करता हूँ। कौन सा गोत्र है आपका? भारद्वाज पाठक। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था, बुरा मत मानना, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो बस अपने व्यूअर्स के प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ, क्या पता आपके पास मिल जाए। देने में कोई नाराजगी तो नहीं होगी हमसे? नाराजगी क्या जी, मैं जहाँ तक मुझसे उनका सवालों का जवाब बनेगा मैं उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। एक बार राम राम तो कह दीजिए हमारे। जय श्री राम दोस्तों। तो पहला प्रश्न ऐसे है, अयोध्या की चकाचौंध के तले सारा अंधेरा गायब हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, लोग जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या की चकाचौंध के तले सारा अंधेरा गायब हो रहा है, ये बात सही भी है और कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? जो 500 साल से लोगों का सपना था, जिसके लिए इतने सारे साधु संतों ने अपने प्राण गंवा दिए और भारत की जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या का सपना, जनमानस का सपना पूरा हुआ है। और अगर इतनी शुभ घड़ी आई है और उसको एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल ठीक कहा। भक्तों का सपना पूरा हुआ है। अब तक की भक्तों की घनघोर तपस्या, वो सब भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी सुन ली है। ये बात तो ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। अयोध्या को स्वर्ण नगरी की तरह सजाया गया प्रधानमंत्री के आगमन के लिए, और स्वर्ण नगरी तो लंका हुआ करती थी पंडित जी। अयोध्या को स्वर्ण नगरी की तरह सजाना कहाँ तक जायज़ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, आपका सवाल ये कहीं तक जो है वाजिब है और मेरे हिसाब से तो स्वर्ण नगरी तो श्रीलंका थी और श्रीलंका इतिहास बन चुकी है। उस इतिहास को तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये प्रथा रही है, ये चल रहा है कि जो देश के बहुत बड़े मंदिर हैं या फिर गुरुद्वारे हैं या फिर और धार्मिक स्थल है जहाँ लोगों की अपार श्रद्धा है, जहाँ से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, तो कई बार क्या है कि वहाँ पर सोने की जो पत्र दीवारों पर चढ़ जाते हैं। इतिहास के लिए आप स्वर्ण मंदिर ले सकते हैं। अपनी जो आपने सवाल किया उसके तौर पर स्वर्ण मंदिर भी ऐसा देखा गया है और भी भारत में ऐसे बहुत सारे। नहीं पंडित जी, आप बात तो घुमा रहे हैं, मुझे उत्तर चाहिए कि वो मैं आपके बात की ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे दक्षिण भारत में भी है। लेकिन बात ये है कि चकाचौंध, अब बात ये आ गई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्वागत कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना करते देश के चारों। नहीं, हमारा प्रश्न ये है, उद्घाटन चाहे कोई भी करे, कि जो राम मंदिर को प्रधानमंत्री के आगमन के लिए स्वर्ण से सजाया जा रहा है, वो कहाँ तक जायज़ है और वो लंका की तरह दिखता है? देखिए जी, लंका की तरह दिखने के लिए तो उसे लंका की डिजाइन देनी पड़ेगी और जहाँ तक मैंने सुना है उसकी डिजाइन अलग है, लंका की तरह तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उस पर सोने के शीशे वाली कुछ परत लगाई गई है, ऐसा मैंने सुना है, कुछ बताते हैं लोग, चर्चा का विषय बन चुका है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये काम जो है पहले, अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने लाखों की संख्या में दीपक जलाए थे, तो ये काम दीपकों से भी हो सकता था, आतिशबाजी से भी हो सकता था। लेकिन अब ये फैसला प्रधानमंत्री जी का है और मैंने तो यही सुना है कि देखो जी, जो राम करे सो काम करे, देहाती सा आदमी हूँ, देहाती लैंग्वेज जानता हूँ। अब ये उनकी क्या सोच है, बड़े लोग हैं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि जो है ये काम। आपका धार्मिक नजरिया क्या है इसके बारे में, ये बताइए हमें। तो बस मेरा धार्मिक नजरिया तो ये है कि मंदिर बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए था, सपना पूरा हो रहा था। फिर जो वो स्वर्ण की तरह सजाया गया, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसके बारे में आपका धार्मिक नजरिया ये है कि जो खर्चा है
वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये सारा खर्चा पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें सपोर्ट कर नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंदिर के ट्रस्टी बन गए, प्रधानमंत्री भी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि किसी संत उससे होना चाहिए था। मैं उद्घाटन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे सजाया जा रहा है स्वर्ण से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्वर्ण के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, मंदिर में दान मांगा जा रहा है जिसमें अरबों रुपए की संख्या में पैसा जा रहा है। अब मैं तो यही चाहूँगा कि पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। अब इसका फैसला तो देश की करोड़ों जनता करेगी, उसका कितना पैसा सदुपयोग होगा या नहीं होगा ये जनता जवाब देगी आने वक्त में, क्योंकि जनता जनाब, जनता सब कुछ जानती है। चलो, उत्तर तो ठीक नहीं आया, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अयोध्या में हर्ष उल्लास खर्च से जो काम हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो खर्चा हो रहा है, लोगों का हर्ष उल्लास इतना जुड़ा हुआ है इससे, इसके बारे में आपका धार्मिक नजरिया क्या है, ये बताइए। देखिए, फिर आपने वही सवाल कर दिया जो अभी आप थोड़े पहले मुझसे कर रहे थे। मैंने कहा कि ये लोगों की भावनाएं पूरी हुई हैं और लोगों की इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर सारा पैसा चंदे का पैसा जा रहा है। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, और कितना सदुपयोग होगा इसको जनता देख रही है, सारी चीज लाइव हो रही है, जनता से छुपी नहीं है। और मंदिर बनेगा, मंदिर के अगर एक ईंट भी लगे तो पब्लिक को दिखाई देगी, तो इसका फैसला आने वाले समय पब्लिक करेगी ना, मैं तो नहीं कर सकता। पंडित जी, पहले बहुत देखा जाता था, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे और बहुत बार दिखाई देते थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आजकल आप गायब से हो गए हैं, उसके पीछे क्या राज की बात है, पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए। बताइए। देखिए, उसके पीछे क्या है कि आजकल क्या है कि जो लोग सच बोलते हैं, सच बोलने का जमाना नहीं रहा, लेकिन क्या करें कि मेरी ही कुछ जुबान ही कुछ ऐसी है कि मैं ना चाहते हुए भी मेरी जुबान से सच्चाई निकल जाती है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ कि मैं सच्चाई का प्रयोग ना करूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि ईश्वर की भक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव है कि मुझसे सच्चे वचन ही निकलते हैं मेरी जुबान से। तो आजकल क्या है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फेसबुक पे 10 लाख जो है फेक अकाउंट है, ट्विटर पर 10 लाख की संख्या में जो फेक अकाउंट है, व्हाट्सएप पर फेक अकाउंट है, और ना जाने कितनी वेबसाइट शेयर तुम्हारी लिंक्डइन वगैरह ना जाने कितनी है। और मैंने सुना है यहाँ तक कि भाजपा का कोई अहमदाबाद में IT सेल भी जिसमें लाखों की संख्या में। तो क्या है कि जब मैं ये डालकर कुछ नहीं, लेकिन IT सेल तो भाजपा का है, कांग्रेस का भी, हर पार्टी का IT सेल होता है। देखिए, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इस भाजपा के IT सेल के बारे में ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, और हमने पहले कभी उनके बारे में सुना था। अच्छा, लेकिन इनके बारे में लोग कहते हैं कि इसके बारे में क्या है कि ये लोग बताते हैं कि जो है इनका दिखावा भी ज़्यादा चलता है। अब मैं कभी कई बात लिखते कभी सच्चाई होती है, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो चाहे किसी में हो। अगर मैं भाजपा के पक्ष में बात लिख रहा हूँ तो वो सही है, अगर मैं नेगेटिव लिखता हूँ तो उनके पता नहीं कहाँ से मुंह पे चेहरा बांध के बड़े बड़े पैर लगा के आ जाते थे, और फिर ये कर दूंगा बहन, ये कर दूंगा बहन, कितने कितने गाली देते थे। अब मुझे गालियों का प्रयोग किया जाता था। हाँ, और मुझे एक पंडित के लिए, हाँ, और हिंदू की तरफ से। हाँ, हिंदू की तरफ से, सच्चाई बात है। अच्छा। और जब मुझे चोटता था या मुझे मतलब गुस्सा आता था, मैं उनको जवाब देता था कि बेटा सामने आ जा, तू यार ये करके। आप भी गाली देते थे? गाली नहीं देता था मैं, तो पूरा दम है सामने आ जा, मैं सीधा से बोलता रहा कि सामने आ, मुखौटा लगा के बैठा है, तेरी ID को मैं सर्च करो, मैं मेरी ID सही सर्च कर दे। आज की डेट में इंटरनेट का जमाना, मेरी ID सर्च करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा में मेरी आज की ID नहीं तो 10-12 साल का ID चला रहा हूँ, एक ही ID है मेरी, और उनका कुछ नहीं, सारे जो अकाउंट फेक हैं। अब उनका क्या है कि फिर आकर करके वो, फिर मैंने क्या करा, यही डिसीजन लिया कि भैया क्या फायदा इतना सुनने का, तो मेरे अंदर पेशेंस भगवान ने दिया नहीं। आपने छोड़ दिया सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया पे मैं आज भी एक्टिव। मतलब त्याग कर दिया, जैसे आपने ये पंडित बनने के बाद सब कुछ त्याग कर रखा है, वैसे त्याग कर दिया? नहीं, त्याग नहीं किया ऐसे तो। फिर व्रत ले लिया? नहीं, व्रत नहीं लिया, लेकिन क्या है कि मैंने जो ये क्या है कि ये कम कर दिया। अब मैं अपने जो है काम से काम रखता हूँ, ये सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है जवाब करते हैं। नहीं, जवाब भी उन अंध भक्तों को देना है। अब अंध भक्तों को उन्हें ये नहीं पता कि सच्चाई क्या देश में। ऐसा नहीं है कि वो अंधभक्त मोदी साहब के अंधभक्त हैं या भक्ति के अंधभक्त हैं? देखिए, या राम के अंधभक्त? राम के तो अंधभक्त हो ही नहीं सकते। राम तो सर्वेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है।
वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। ऐसे में इसके अंदर क्या वो उनके तो अंधभक्त हो नहीं सकते, उनके अंदर तो लोगों में श्रद्धा है, उनकी भक्ति है। अंधभक्त क्या होता है कि किसी भी पार्टी का जो किसी भी पार्टी को ज़्यादा माने, लेकिन लोगों को ईश्वर ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, उनको अपनी बुद्धि का जो है मेरे हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि उन्हें ये देखना चाहिए कि कोई भी पार्टी है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही काम करे, हमें सही को सही बोलना चाहिए और गलत को गलत बोलना चाहिए। क्योंकि आप वोट दे रहे हो, आपको तनख्वाह थोड़ा मिल रही है। और धर्म भी हमें यही सिखाता है कि सही को सही बोलो और गलत को गलत। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मैं अयोध्या गया हूँ तो वहाँ बाबरी मस्जिद के पास कुछ मतलब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के एरिया में 2 मस्जिदें और हैं। अभी जो ये फैसला हुआ इसमें हमने उनको मस्जिद के लिए ज़मीन दी है और जिसके लिए उनको हम सहायता भी देगी हमारी जो केंद्रीय सरकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इसी मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। उन पर और वो मस्जिद है वो भी आज की मैंने देखा है कि टूटने के आधार में खंडर स्थिति में पड़ गया है। मतलब ये कहना चाहते हैं जो बाकी की 2 मस्जिद है उनके बारे में? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है ये उनकी धरोहर है तो इसको वो बना लेंगे तो उनको ज़मीन मिल गई और ये फैसला हो गया, कभी भी बना लें, लेकिन कम से कम उनको की तरफ भी तो सोचो कि उनका कुछ उद्धार हो जाए। इस पैसे का उनका सदुपयोग कर रहे हैं। ये तो उन्होंने क्या है कि एक ये दिखा रखा है कि तू कौन, मैं खाम खाम तू डाल डाल मैं पात, यानी कि अगर तू करेगा तो मैं ये काम जरूर करूँगा। ये बहस वाली बात उन्होंने कर रखी है और सीधी समाधान है। प्यार मोहब्बत से सारे समाधान होते हैं। आगे प्यार मोहब्बत से हुआ और अगर आप बहस करोगे तो करते जाओ, इसका कोई समाधान है नहीं, क्योंकि लास्ट में प्यार मोहब्बत से ही जो है समाधान छूटता है। और मैं तो यही कहूँगा कि पहले अपनी तरफ उनकी तरफ भी देखें और उसके बाद जरा इसे देख लें, बाकी इनकी मर्जी, क्योंकि फैसला तो इनके समुदाय को करना है, हमने तो फैसला करना था तो कर दिया। तो दोस्तों पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि जो बाकी की 2 मस्जिदें हैं दूसरे पक्ष को उस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन हालात ख़राब हैं, इसके बारे में उसका रिनोवेशन के बारे में सोचना चाहिए। चलो वो देखेंगे। हम अपना अगला सवाल पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी अगला सवाल ये है, कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी साहब को उसका शिलान्यास करने राम मंदिर का नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को ही उसका शिलान्यास करने जाना चाहिए। आप इसके बारे में धार्मिक व्यू क्या देंगे? हाँ देखिए, इसके मेरे बारे में मेरा विचार है, जैसे मैं आपसे अभी पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कभी सच्चाई कहने से नहीं चूकता, क्योंकि मेरी कुछ जवान की ही समस्या ऐसी है। क्योंकि अब एक बार बताइए, प्रधानमंत्री जी हैं और जब वो इतना बड़ा पीएमओ चला रहे हैं तो उनके सलाहकार भी हैं अभी उनको, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर निंदक है तो अगर वो 100 बातों की आपकी निंदा करता है तो 10 बातों ऐसी कहेगी जो आपके पक्ष में होगी, वो बात कहेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तपस्वी का दर्जा भी दिया जाता है और वो तपस्वी भांति जीवन भी जी रहे हैं और इतना बड़ा उन्होंने त्याग भी देश के लिए करा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको जो समझाने वाले हैं या उनको जो सलाह दे रहे हैं उनको उनको सलाह नहीं देनी चाहिए। और क्योंकि जिसने 500 साल पहले हमारे साधु संतों ने, मतलब आपका कहना यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी साहब को शिलान्यास करने नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरा मानना ये है कि जिन्होंने इस मुद्दे के लिए अपनी जानें गंवा दी, ठीक है आपकी हिंदुत्व की सरकार है, आप हिंदुत्व के बारे में सोचते हो, आपको सोचना चाहिए। फैसला कोर्ट ने किया ये उसके लिए धन्यवाद, आपने साथ दिया, लोगों की भावनाओं को समझा, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय सरकार का और बीजेपी सरकार का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने इसके लिए प्राण गंवा दिए, जिन साधु संतों ने लड़ाई लड़ी, आज उसमें जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं और प्रधानमंत्री भी इसका जो है उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है भाई, अपनी मर्जी, लेकिन इसमें ये बताओ देश के 4 शंकराचार्य हैं, उनका क्या? हाँ, आज मुझे जगत गुरु शंकराचार्य जी की याद आ जाती है कि अगर वो होते तो शायद वो ये कभी नहीं देख पाते और उन्हें बड़ा अफसोस होता। लेकिन ये बात क्या है कि मैंने देखा कि आजकल जो जगत के जो देश के शंकराचार्य हैं वो चांदी की कुर्सी पर बैठना पसंद करते हैं, सोने की थाली में खाना पसंद करते हैं।
कहीं ना कहीं उनकी तपस्या का प्रभाव कम हुआ है और ये उनके मुंह पर एक तमाचा है कि देश की इतनी बड़ी उसका शिलान्यास जो कि हिमालय से भी बुलाए जा सकते हैं, उन साधु संतों को करना चाहिए या फिर नागा अखाड़े से भी बुलाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, पूरी देश की जनता देख रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उनका फैसला सही हो, लेकिन मेरा अपने तौर पर धर्म के अनुसार मानना ये है कि ठीक है, आप सब कुछ क्रियाग्रस्त बन गए, वो भी ठीक था, लेकिन इसका कम से कम एक हमारे संत समाज को इसका दर्जा प्राप्त होते उद्घाटन का मुझे इसके प्रति पीस रहेगी। जो सच्चाई कहने से मैं कभी छूटता नहीं हूँ, चाहे मेरा गवाही क्यों ना कर जाए। एक प्रश्न हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन सकता था, कोरोना के वक्त में कोई वृद्धाश्रम बन सकता था, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकती थी, कोई बड़ा स्कूल बन सकता था, कोई नेशनलाइज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती थी, JNU जैसी। तो इसके बारे में आप अपने धार्मिक विचार क्या रखेंगे? देखिए, इसके बारे में जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर ना बन के इसकी जो है ये स्कूल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बनने चाहिए थे, अस्पताल बनने चाहिए थे, वो सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो हमारे बाप दादा की जमीन थी जिस पर कब्जा हुआ उसको हम कैसे छोड़ देते। ठीक है, हमारी संतान जो देश में करोड़ों की संख्या है, उस संतानों ने इसके लिए अपना त्याग दिया, अपनी भावनाएं की, उन और वो जनमानस की भावनाओं को जीत मिली और ये प्रभु श्री राम की जीत है, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हमें जीत मिली। और रही बात हॉस्पिटलों की, तो मैं सरकार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो लगता है कि इस सरकार में देश को अभी अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं दिए, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी है, अब इतने तो पैसा नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान अभी इतनी स्थिति में नहीं है, तो वो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटलों की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटलों का इतना इंतजाम नहीं है, ना ही देश में कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बना है। और सरकारी स्कूलों की बात रहे तो उसकी तो हालत ही खराब है पूरे देश के अंदर, उसके अंदर बच्चे नहीं पढ़ने आते। देश के सरकारी स्कूलों में जो दाखिले का जो परसेंटेज हो रहा है वो गिरता जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल प्राइवेट स्कूल देखने से लगता है, लेकिन उनको जब आप अंदर जाके देखोगे तो वो किसी किले महल से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ये बहस का मुद्दा बन जाएगा, उनका पैसा लगा हुआ है, उनकी पार्टनरशिप बनी हुई है और वो उन्हीं के हाथ के अंदर अधिकार है, चाहे राज्य की सरकारें हों चाहे वो देश की सरकार हो, उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। लेकिन फिर भी ठीक है, आपने पैसा कमाया उसमें, लेकिन आपके उस किले नवाज स्कूलों के अंदर रईसों के बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या गरीब क्लास के लोग जो संबंध रखते हैं, उनके बच्चे कैसे, उनके लिए क्या सुविधा है? अब आप मुझे सीधा एक बात बताइए कि उस पर क्या बनना ठीक है। लोगों का ये प्रश्न है कि राम मंदिर बनना ठीक है या यूनिवर्सिटी बननी ठीक है या फिर कोई वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम या कोई स्कूल। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन बात यह है कि क्या मेरे बाप दादा की जमीन पर कब्जा उसे छोड़ दूं? आज हमें वो मिल गया, राम मंदिर तो हमारा बनना था और बनेगा और बन के रहेगा, और समझ लो बन गया, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनमानस की सुविधा जो सरकार को देने चाहिए, उसके लिए देश के अंदर अच्छे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप मुझे सीधा बताइए कि आप उस पर क्या बनना ठीक है, एक ही लाइन। देखिए, वहाँ तो जो बनना है उसका निर्णय हो चुका है, मतलब पंडित जी का कहना है उस पर राम मंदिर बन रहा है, वो ही बहुत बेबाकी से सच्चाई से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में आपसे क्या देशवासियों के लिए आपका मैसेज है, अपने फरीदाबाद के लिए आपका क्या मैसेज है, कृपया बता दें। देखिए जी, मेरा देशवासियों के लिए मैसेज है कि सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जनमानस का सपना पूरा होने जा रहा है। उसके बाद मेरा जनता से ये कहना चाह कि प्रभु ने सबको अपनी बुद्धि दी है, सबको सोचने का अधिकार दिया है। आप सब लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और सच्चाई को कहना शुरू करें। आज मंदिर के बाद देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, पहली समस्या है देश के अंदर रोजगार होना चाहिए, और रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। कोरोना तो आज 6 महीने का आया है, लेकिन उससे पहले से देश की स्थिति जो रोजगार की स्थिति सही है। पहले भी सरकार इनकी 5 साल रह चुकी है, अब इनकी दोबारा सरकार आई है जिसको 2.0 बोलते हैं,
तो इन्हें 2.0 सरकार के अंदर देश को रोजगार देना चाहिए, जो इनकी प्राथमिक थी, जिस पर सरकार अपनी खरी नहीं उतरी। दूसरी बात, सरकार को लोगों के लिए इलाज के लिए सरकारी बढ़िया अस्पतालों का जो बनवाना चाहिए, निर्माण करवाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुए हैं। सिर्फ घोषणाएं हुई हैं खोखली और सिर्फ शायद उद्घाटनों के नाम पर रह गए। और रही बात सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों का जो हालत है उनका, जो मैंने अभी पहले आपसे कहा था, जिनका जो ग्राफ है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। गरीब के लोग, बच्चे भी उसके अंदर एडमिशन लेने से डरते हैं क्योंकि उनकी हालतें खराब है, वहाँ सुविधाएं नहीं है। तो सरकार को गरीब के बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों की बढ़िया स्थिति में व्यवस्था करनी चाहिए, उनका निर्माण करना चाहिए। और मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है कृपया करके किसी भी पार्टी के प्रति, क्योंकि देखिए पार्टी और सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, क्योंकि आप चुनते हो, आपका अधिकार है, आप जनता हो, आप जनार्दन हो। लेकिन आपको यही अधिकार है कि आप किसी के प्रति भी जो है अंधभक्ति ना दिखाएं। आप अपने दिमाग का, अपनी सोच का प्रयोग करें। जो सही हो उसे सही कहें, जो गलत हो उसे गलत कहें। और अंत में आप सभी लोगों को राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय मां भारती। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पंडित कृष्णकांत भारद्वाज जी। इनके विचार आपने सुने, मैंने वे बाकी से इनसे पूछे। जय भारत, जय हिंद।